हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम एसएस के लेसन 6 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे जो हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू कर रखी है। तो इसमें हमने ये लेसन का नाम है नए प्रश्न नए विचार। यहाँ पे सबसे पहले है बुद्ध की कहानी। बुद्ध, गौतम बुद्ध। बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। बाद में वो गौतम बुद्ध कहलाए, जिनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट निकल के आ गया। उसके बाद है बुद्ध अक्षत्रिय थे और तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। उस यहाँ से और आगे चलें तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने समय ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वह बुद्ध के रूप में जाना जाने लगे। वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा की। उसके बाद बोध गया बिहार में उन्होंने एक पीपल के नीचे तपस्या की। शाक्य वंश गण से संबंधित रखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जो उन्होंने गौतम के नाम से भी जाना जाता है, और 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं ये। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है बुद्ध की शिक्षा के बारे में। बुद्ध की शिक्षा, ये जीवन अनेक कष्ट और दुखों से भरा था। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद है सारनाथ स्तूप का ये दे रखा है। इस इमारत को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। यहाँ पे ये स्तूप आपको चित्र में डायग्राम में दिखता होगा। सारनाथ स्तूप अशोक का सर्वप्रथम इसने यहाँ पे वो उपदेश दिया। उसके बाद है जहाँ उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। यहाँ पे है बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को, बुद्ध को यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा कि बुद्ध ने प्राकृत भाषा में, बौद्ध धर्म किस में है, प्राकृत भाषा में शिक्षा दी। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ, भले कि ये अपने विवेक से मापें कि यहाँ पे अलग अलग ऋग्वेद है, सामवेद, ये इनमें संस्कृत भाषा प्रयोग हुई है। उसके बाद है किसो गौतमी की कहानी। यहाँ है नमक एक स्त्री का पुत्र मर गया, उसकी कहानी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे उपनिषद आ गए। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को इच्छुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना है कि इस विषय में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। उसके बाद है ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच का भी संकलन किया गया है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन यहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, फिर गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा मानी जाती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है यह सब चीज़ें, 6 पद्धतियाँ। सबसे पहले जैसे है वैशेषिक, ऋषि कणाद, न्याय, सांख्य, गौतम। उसके बाद है योग, पतंजलि, पूर्व मीमांसा यहाँ पे जैमिनी और वेदांत, और उत्तर मीमांसा व्यास द्वारा मानी गई है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद
फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इन समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं। यहाँ पे है बुद्धिमान भिखारी की एक कहानी दिखा रखी है। उसके बाद यहाँ से हमारे क्वेश्चन 10 यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पेज से कुछ नहीं है। हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहानी है जैन धर्म के बारे में बता रखा है। उसके बाद है यहाँ पे पणनी के बारे में बता रखा है। कुछ उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पणनी ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखा है। आगे हम जैन धर्म की डिस्कस करें तो जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने की है। और ये वज्जी, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये वज्जी संघ के लिश्वी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने पढ़ा भी है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष से उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद है सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है। उसके बाद है मगध एक साम्राज्य जो राज्य हमने पढ़ा है। मगध जनपद में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है। उसके बाद जैन नाम से ही जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उसके बाद है पुरुषों को इस वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था। ये सब जैन धर्म के बारे में था। उसके बाद आगे कुछ जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन शब्द है जो जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द विजेता बनना यहाँ पे है। उसके बाद है कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया है। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। उसके बाद महावीर और अनेक अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान में रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं संघ के बारे में। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती। उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। उसके बाद है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक। बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो थे विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से विनय पिटक से ही हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। उसके बाद है बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। उसके बाद यहाँ से आगे अगले पेज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं। अगले पेज में क्या है, संघ में प्रवेश करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा, ये कारले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु और भिक्षुणी इस शरण के स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। ये गुफा आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। उसके बाद है विहार। विहार क्या है, विहार के बारे में पढ़ते हैं। जैसा जैसा समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने समय और उनके समर्थकों से अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनका निर्माण ईंटों से किया गया। मतलब जो घर समझ लो, उनको विहार कहा गया। जैन और बौद्ध धर्मों ने जो अपनाया था। उसके बाद है आगे एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है
यहाँ से इम्पोर्टेंट है, कुछ शिक्षा हमें भी मिल जाए जीवन के लिए कि नहीं, जैसे भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे और वे अपने वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान की गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ये सब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में यह अपेक्षा की जाती था कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर ही वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्होंने जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ये अलग अलग कुछ कैटेगरी हैं, आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में की जाने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य यह था कि जीवन में एक चरण से है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास है जरथुस्त्र, एक ईरानी पैगंबर था। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंदा अवस्था की भाषा तथा इनमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल भाषा का सूत्र है सद्विचार, सदाविचार, सद्वचन और सद्कार्य। उसके बाद है यहाँ पे हम आगे कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस करना चाहें या तिथियां दे रखी हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट 2-3 डेट्स डिस्कस कर लेते हैं। उपनिषदों के विचारक यहाँ पे जैन, महावीर और बौद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखन 1500 वर्ष पूर्व। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स थी और इसके साथ ही हमने अध्याय ये कंप्लीट कर लिया है। इस चैनल को आपको बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को सुनना है और बार बार इसको सुन के अपनी प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ अपने आप आपको याद हो जाएगा 2 बार सुनने के बाद, और आपको इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है और मैक्सिमम इस चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।